ये इस एनिमे सीरीज का दूसरा एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि नागी और उसके पेरेंट्स नागी की शादी को लेकर बातें कर रहे थे। नागी कुछ हिम्मत जुटा कर कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि नागी अपने स्कूल में एक लड़की जिसका नाम हीरो सेगावा है उसे पसंद करता है, पर ये बात किसी को नहीं बताता। लेकिन उसके मम्मी पापा कहते हैं कि तुम्हें ये एंगेजमेंट करना ही होगा, समझे। आज तुम्हारी मंगेतर एरिका यहाँ आने वाली है तो तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। एरिका के घर आने की खबर सुनकर नागी बौखला जाता है और कहता है कि आप लोगों को उसे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। उसकी मम्मी कहती है एरिका खुद ही यहाँ आना चाहती है। नागी खुद से बातें करते हुए तैयार हो रहा था, तभी अचानक उसकी बहन पीछे से आवाज लगाती है। साची की आवाज सुनकर नागी घबरा जाता है। साची कहती है मैंने सुना एरिका हमारे घर आ रही है, लेकिन वो इतने बड़े घर में रहती है तो हमारे इस छोटे से घर में क्यों आ रही है। नागी कहता है तुम्हें अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आखिर तुम दोनों सगी बहन हो। ये सुनकर साची एक खिलौना नागी के सिर में दे मारती है और कहती है कि दोबारा ये बात बोलने की गलती फिर मत करना। ऐसा लगा जैसे साची एरिका को पसंद नहीं करती। काफी देर हो चला था लेकिन एरिका अभी तक नहीं आई। नागी को उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं एरिका रास्ता तो नहीं भूल गई। ये सोचता हुआ वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो एरिका दरवाजे के सामने ही बैठी थी। ये देखकर तो नागी चौंक ही जाता है। एरिका मुंह बनाकर कहती है बहुत जल्दी बाहर आ गया बाबू साहब। फिर गुस्से में बोली मैं इतनी देर से बाहर बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आए हो। नागी भी थोड़े गुस्से में कहता है तो तुम्हें अपनी इन बटन जैसी आंखों से ये डोरबेल दिखाई नहीं दिया क्या? इसे उंगली करने में क्या तकलीफ हो रही थी? एरिका कहती है बात तो तुम्हारी सही है, वैसे घर में कोई नहीं है क्या? सब कहाँ गए हैं? नागी कहता है घर के सब लोग बाहर गए हैं, चलो अंदर चलकर बातें करते हैं। दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। नागी एंगेजमेंट कैंसिल करने के बारे में बात करना चाहता है लेकिन ये सही टाइम ना होने के वजह से रुक गया। एरिका नागी को अपना घर दिखाने को कहती है। नागी सबसे पहले उसे अपना किचन रूम दिखाता है, फिर टॉयलेट रूम दिखाता है, फिर बाथरूम और लास्ट में अपना बेडरूम दिखाता है। एरिका बस टाइम पास कर रही थी और ये बात बेचारा नागी को नहीं पता था। नागी कहता है अब मेरी बारी है, तुम मुझे अपना घर दिखाओ। दोनों एरिका के घर के पास पहुँच जाते हैं। इतना बड़ा महल जैसा घर, शीशमहल जैसा किचन, चमचमाता टॉयलेट और इतने बड़े यार्ड को देखकर नागी पूरा पागल हो रहा था। पूरा घर देख लेने के बाद नागी सोचता है भला महल जैसे घर में रहने वाली एरिका हमारे छोटे से घर में क्यों रहना चाहेगी? अब तो कंफर्म हो गया, मैं ही शादी के लिए मना कर देता हूँ। नागी जैसे ही शादी के लिए मना करने वाला था एरिका सामने से बोल पड़ी सुनो नागी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैंने पहले ही सोच लिया है, मैं तुम जैसे झंडू से बिल्कुल शादी नहीं कर सकती हूँ। एरिका के मुँह से झंडू शब्द सुनकर नागी गुस्से में लोटपोट होने लगता है। नागी बोला अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो अपने मम्मी पापा से बात करके उन्हें मना कर दो। एरिका बोली मैं उन्हें मना नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने गई थी। नागी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें बात करनी है तो मेरे साथ हमारा रेस्टोरेंट चलो, वहीं जाकर मम्मी पापा से बात कर लेना। दोनों एक साथ रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचने पर नागी के मम्मी पापा दोनों का खुश होकर वेलकम करते हैं। नागी को घबराहट हो रही थी। नागी को ऐसा लगता है एरिका काफी गुस्से वाली लड़की है, क्योंकि इससे पहले एरिका नागी को 2 बार बिना निरमा साबुन के धो चुकी है। नागी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार था। तभी अचानक एरिका उठ खड़ी होती है और सबके सामने में नागी को शादी के लिए मना कर देती है। नागी के मम्मी पापा एरिका से कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़ों के फैसले को तुम ऐसा कैसे मना कर सकती हो? तुम्हें हमारा फैसला मानना ही होगा। जिसके बाद एरिका और नागी के मम्मी पापा के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। टेबलों की उठापटक होती है और आसमान से प्लेट और कप की बारिश होती है। तभी एरिका जोर से चिल्लाती है जिससे नागी अपने इमेजिनेशन से बाहर निकलता है। ये बस नागी का एक सपना था। वही साची एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। नागी उसे अपने पास बुलाया लेकिन साची मना कर देती है। नागी के मम्मी पापा एरिका के लिए अच्छा सा नाश्ता लेकर आते हैं। वो एरिका से बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही बातें कर रहे थे। इन सब के बीच नागी काफी टेंशन में था। उसे लग रहा था कि एरिका कभी भी गुस्से से फट सकती है। नागी के मम्मी पापा एरिका को बहुत गौर से देख रहे थे और उसकी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहे थे। नागी की मम्मी एरिका को आज सबके साथ में डिनर करने को भी कहती है, लेकिन तभी एरिका उठी और मैं अपने घर जा रही हूँ बोलकर तेजी से बाहर निकल गई। नागी ये देखकर पहले तो चौंका, फिर वो भी एरिका के पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एरिका रुक गई। नागी बोला जो बात तुम मेरे मम्मी पापा से कहने आई थी वो तुमने क्यों नहीं बोला? एरिका इमोशनल हो गई, उसके आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोलने लगी तुम्हारे मम्मी पापा इतने अच्छे हैं, वो मुझे इतना प्यार दे रहे थे, मैं भला उन्हें कैसे मना कर सकती हूँ? मैं उनके फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। वो
सच में बहुत अच्छे हैं। नागी ये सारी बातें सुनने के बाद एरिका को समझाते हुए अपने साथ आने के लिए मना लेता है। दोनों कुछ देर बाद रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। एरिका को देखकर नागी की मम्मी खुशी से उसे अपने गले से लगा लेती है। एरिका भी अब नॉर्मल हो चुकी थी। फिर सब लोग एक साथ बैठकर खाने को एंजॉय करने लगते हैं। नागी के मम्मी पापा एरिका को कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रहे थे। एरिका भी अब खुद को सबके साथ में कंफर्टेबल फील करती है। सब लोग एक साथ खाने को एंजॉय कर रहे थे, केवल साची को छोड़कर। साची एरिका को कुछ खास पसंद नहीं करती है। खाना खत्म करने के बाद अब एरिका अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। नागी भी एरिका के साथ कुछ दूर तक जाने के लिए उसके साथ ही जा रहा था। एरिका बोली, नागी आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज मुझे बहुत मजा आया, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। नागी चौंक कर बोला, नहीं कुछ भी नहीं है कहने को। नागी अपने स्कूल वाली लड़की हीरो सेगावा के बारे में एरिका को बताना चाहता था, लेकिन नागी चाहकर भी उसे कुछ नहीं बता सका। दोनों रुककर कुछ बातें कर ही रहे थे कि तभी एरिका के पापा का कार आकर उनके पास में ही रुकता है। एरिका के पापा उन दोनों से उनके डेटिंग के बारे में पूछते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और फिर शर्माते हुए बोले कि आज हम कहीं भी डेट पर नहीं गए थे। एरिका के पापा बोले, चलो फिर जल्दी से कार में बैठ जाओ, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। फिर कार में ये तीनों लोग एक अनजान घर के पास जाकर रुकते हैं। एरिका कार से बाहर आकर पूछती है कि ये कौन सी जगह है और ये किसका घर है। एरिका के पापा ने कहा, बेटा यही तो तुम दोनों का सरप्राइज है, जरा इस घर का नेम प्लेट तो देखो। ये नेम प्लेट एरिका और नागी के नाम का था। एरिका के पापा बोले, आज से ये तुम दोनों का घर है, तुम दोनों इस घर में पूरे 2 हफ्ते तक एक साथ रहोगे। ये सुनकर दोनों का होश उड़ जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ये दोनों एक साथ बिना शादी के इस घर में खुद को कैसे मैनेज करेंगे, ये जानने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।